बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस को समझने से पहले हमें कुछ प्रीवियस टॉपिक को रिव्यू करना है, रिवाइज करना है। तो उसके लिए बेटा स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम दोबारा रिवाइज कर रहे हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस है क्या। बेटा स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम सिंपली डिफाइन करते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की वो कंडक्टेंस जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन किसी ऐसे कंटेनर के अंदर इनक्लोज्ड हो जिस कंटेनर का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब हो। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि दो चार्ज प्लेट्स हैं जो कि एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर के फासले पर मौजूद हैं और उन प्लेट्स का जो एरिया है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब है। तो फिर क्या होगा, उसका जो वॉल्यूम होगा उस कंटेनर का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब इस कंटेनर के अंदर जो भी इलेक्ट्रोलाइट जितनी भी कंसंट्रेशन का हो, वट एवर द कंसंट्रेशन इज, हमें उससे कोई गर्ज नहीं। हमें किससे गर्ज है? हमें वॉल्यूम से गर्ज है। अगर वो वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा तो उस कंडक्टेंस को स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहा जाता है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस की ये डेफिनेशन, ये कॉन्सेप्ट ज़हन में रखना है क्योंकि हमने आगे जाकर किसी चीज़ को रिवाइज करके मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को समझना है। तो फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस को बेटा डिनोट किया जाता है कैपा से। कैपा जो कि के से डिनोट किया जाता है और इसको कैपा कहा जाता है। अगर हम सिंपली इस स्पेसिफिक कंडक्टेंस को डिफाइन करें तो इसको कहा जाता है द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब or 1 milliliter of an electrolytic solution is called as specific conductance। अगर हम इसके फार्मूला पर गौर करें, जो हमने फार्मूला पहले पढ़ा था, वो रेजिस्टेंस का फार्मूले से हमने एक्चुअली रेजिस्टेंस के फार्मूले से रेजिस्टिविटी मालूम की थी और रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल स्पेसिफिक कंडक्टेंस था, ये हमें याद है। और हमें इसको कंडक्टिविटी का नाम भी देते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी का नाम भी देते हैं, ठीक है। तो फिर रेजिस्टेंस जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ किसकी है? उन दो चार्ज प्लेट्स के दरमियान के फासले की लेंथ है। तो अगर वो लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतनी रेजिस्टेंस कम होगी। या अगर हम इससे बात ना करें, हम कहें कि हमारे पास कोई एक मेटल रॉड है, जितना मेटल रॉड की लेंथ ज़्यादा होगी उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, जितना मेटल रॉड की लेंथ कम होगी उतनी रेजिस्टेंस कम होगी। या एरिया की बात करें तो एरिया से रेजिस्टेंस का जो रिलेशनशिप है वो इन्वर्स रिलेशन है। तो फिर ये जो रो है इसको हम कांस्टेंट कहते हैं, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और इस रो को नाम दिया जाता है रेजिस्टिविटी का या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। अब अगर हम रो को उठाकर इक्वालिटी के इस तरफ ले आएँ और इस आर को उठा के उस तरफ ले जाएं तो हमारे पास बन जाएगा 1 ओवर रो इज इक्वल टू 1 ओवर आर मल्टीप्लाई एल ओवर ए। 1 ओवर रो इसको हम कहते हैं कि ये अगर हम इसका रेसिप्रोकल करें, किसका? रेजिस्टिविटी का, तो दैट इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है सी कंडक्टेंस। तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा K इज इक्वल टू सी इंटू एल डिवाइडेड बाई ए। ये जो L ओवर A है, ये रेशो, इस रेशो को बेटा सेल कांस्टेंट का नाम भी दिया जाता है। अब अगर हम इसको दोबारा रिवाइज करते हैं, अगर इस L की वैल्यू हम लेते हैं 1 सेंटीमीटर यानी लेंथ और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो देन K इज इक्वल टू सी यानी कंडक्टेंस अब उस इनक्लोज कंटेनर के अंदर मौजूद इलेक्ट्रोलाइट की K के बराबर होगी। और K क्या है? वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। सो वी कैन से दैट द कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इज इक्वल टू कैपा दैट इज इनक्लोज इनटू 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। यहाँ से हमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस की एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट का पता लगा। अब बेटा हम जो नेक्स्ट देखने जा रहे हैं इसके यूनिट्स को पहले देख लेते हैं, क्योंकि यूनिट्स के साथ साथ हमने कुछ पॉइंट्स को समझना है। वो पॉइंट्स हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस को समझने में हेल्प आउट होंगे। तो बेटा हमने के का जो फार्मूला, जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का फार्मूला निकाला, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू सी कंडक्टेंस मल्टीप्लाई या इंटू एल ओवर ए। अब कंडक्टेंस का जो यूनिट है वो है पर ओहम पर सेंटीमीटर
अब पर सेंटीमीटर कहाँ से आया? देखिए बेटा, जस्ट कंडक्टेंस का यूनिट है पर ओम, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम था, कंडक्टेंस उसका उलट है तो पर ओम हो जाएगा। अब लेंथ ओवर एरिया, लेंथ का यूनिट है सेंटीमीटर, एरिया का यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऊपर वाला सेंटीमीटर, नीचे वाले सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर है, तो एक से जब कट जाएगा तो सेंटीमीटर इनवर्स बच जाएगा। तो हमारे पास टोटल जो यूनिट होगा ओवरऑल पर ओम सेंटीमीटर इनवर्स होगा। या हम इसको बेटा साइमन्स पर सेंटीमीटर भी कहते हैं। एक और अगर हमें याद हो तो मोहो भी हम इसको कहते हैं पर ओम को, तो मोहो पर सेंटीमीटर भी इसका यूनिट होगा। किसका होगा बेटा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस का होगा। अब हम देख रहे हैं कि जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है ये हमें एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के बारे में जब हमें डाटा दिया जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बेटा फिक्स्ड होगा, कितना होगा? वो 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो जो कंडक्टेंस होगी उसकी वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कैपा के इक्वल होगी। हमें इससे कोई गर्ज नहीं कि उसके अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट है, वट हम जस्ट कंसंट्रेट कर रहे हैं वॉल्यूम के ऊपर। तो वॉल्यूम अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो जो कंडक्टेंस होगी वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगी। ओके, हाँ, अब हमें कंसंट्रेशन अगर दे दी जाए, किसकी? हमें इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन दे दी जाए या हमें किसी भी सोल्यूट की कंसंट्रेशन दे दी जाए, अब वो कंसंट्रेशन के ऊपर बात आ गई। अब हम वॉल्यूम को इग्नोर कर रहे हैं, हमारे पास जो कांस्टेंट क्वांटिटी वो क्या हो गई? कंसंट्रेशन। अब अगर हम वॉल्यूम छोड़कर हम मोल्स को देख रहे हैं, जस्ट मोल्स को देखें या ग्राम इक्विवेलेंट को देखें, तो बेटा मोल्स या ग्राम इक्विवेलेंट के मुताबिक, यानी मोल्स और ग्राम इक्विवेलेंट क्या है बेटा? ये कंसंट्रेशंस हैं। और कंसंट्रेशंस किसकी हैं? कंसंट्रेशन हमारे इलेक्ट्रोलाइट की हैं, या इलेक्ट्रोलाइट होगा या कोई सोल्यूट होगा। तो बेटा जब अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज मेंशन्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और ग्राम मोल, then the conductance of the solution is called as simply equivalent conductance। उस केस में जब हमारे पास सोल्यूट की अमाउंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट होगी और जब सोल्यूट की अमाउंट ग्राम मोल होगी तो उस कंडक्टेंस को मोलर कंडक्टेंस कहा जाएगा रिस्पेक्टिवली वट एवर द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज। तो वॉल्यूम जो मर्जी हो, हम इस बार जस्ट कंसंट्रेट कर रहे हैं अमाउंट ऑफ सोल्यूट। अब आप देखें, अगर हमने 1 मोल सोल्यूट ऐड किया है 5 लीटर के अंदर और 1 मोल सोल्यूट ऐड किया है 10 लीटर के अंदर, तो दोनों की जो कंडक्टेंस है वो डिफरेंट तो होगी, लेकिन दोनों को हम क्या कहेंगे? दोनों को हम मोलर कंडक्टेंस कहेंगे, क्योंकि अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो 1 मोल के बराबर है। अगर हम अमाउंट ऑफ सोल्यूट 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेते हैं, अब आप बेशक वो 5 लीटर के अंदर डिजॉल्व करें या 10 लीटर के अंदर, दोनों के केस में वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ही कहलाएगी। चलें 1 बाई 1 हम इसको डिफाइन करते हैं और इसकी इक्वेशन को देखते हैं मैथमेटिकली इसको किस तरह से डिराइव किया जाता है और इनके यूनिट्स को भी। बेटा अब हम देख रहे हैं कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है क्या। इफ़ 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज डिजॉल्व, देखिए ना, अब हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं। ग्राम इक्विवेलेंट होते क्या है, इसको हम आगे थोड़ा सा बताते हैं आपको कि ग्राम इक्विवेलेंट है क्या, लेकिन अभी हम जस्ट डेफिनेशन को कंसंट्रेट कर रहे हैं। इफ़ 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज डिजॉल्व इन x सेंटीमीटर, अब x कुछ भी हो सकता है वेरिएबल, 1 2 3 4 5 6 एनीथिंग, तो x सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम of solution, then the conductance is called as equivalent conductance. It is represented by, बेटा इसको हम कैप भी पढ़ते हैं और कैपिटल लैम्डा भी पढ़ते हैं। इसके बेस में इक्विवेलेंट का साइन आ गया, तो ये अब साइन जो है ये हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में बता रहा है। तो कॉल्ड एज कैपिटल लैम्डा और कैप। ग्राम इक्विवेलेंट, अब यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ कि ग्राम इक्विवेलेंट होते क्या हैं एक्चुअली। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फार्मूला बेटा होता है मोलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एन। अब डिफरेंट टाइप्स की स्पीशीज़ होती हैं, अगर एसिड है या बेस है तो एन जो होगा वो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आयंस होंगे, अगर रिड्यूसिंग एजेंट है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन के लिहाज से हम इस एन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैथमेटिकली बेटा हम इसको कहते हैं कैपिटल लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू के क्या है? कैपा। कैपा क्या थी? स्पेसिफिक कंडक्टेंस थी मल्टीप्लाई वी। अब वी क्या बेटा? ये मोलर वॉल्यूम या इक्विवेलेंट वॉल्यूम है। जितना भी वॉल्यूम आप ले रहे हैं, अगर आप इसका वॉल्यूम निकालना चाह रहे हैं, कैसे हम वॉल्यूम निकालेंगे इसको अब आगे हम इस फार्मूले से एक और फार्मूला अराइज करने जा रहे हैं बेटा।
वी क्या है बेटा, वी है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट। एनी इलेक्ट्रोलाइट, वो NaCl भी हो सकता है, वो पोटाशियम क्लोराइड भी हो सकता है, जो भी है वट एवर। तो वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट है वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही होगी। तो बेटा हम ज़रा इसके फार्मूले को डिराइव करना चाह रहे हैं और इसके यूनिट्स की तरफ जाएंगे। फिर एज वी नो, अब देखें यहाँ से हम देखना चाह रहे हैं, हमें अगर स्टार्ट में फर्स्ट स्लाइड की डेफिनेशन याद हो जिसमें हमने कहा था स्पेसिफिक कंडक्टेंस है क्या। स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसी भी सॉल्यूशन की वो कंडक्टेंस कि उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब हो या 1 मिलीमीटर हो, मैंने पहले आपको बताया था। तो अगर इसकी कंडक्टेंस को हम कह रहे हैं, कंडक्टेंस ऑफ 1 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, वो कैपा के बराबर है, कैपा जो कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। चलिए इसकी क्वेश्चन नंबर 1 देकर हम आगे चल रहे हैं। अब बेटा हम चूंकि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में हम नॉर्मेलिटी देखते हैं, और नॉर्मेलिटी एक्चुअली होती क्या है, इक्विवेलेंट वेट पर लीटर ऑफ वॉल्यूम, इक्विवेलेंट वेट ऑफ पर लीटर ऑफ वॉल्यूम। इफ़ द नॉर्मेलिटी इज गिवन, देखिए बेटा अगर हमें सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी गिवन हो डाटा के अंदर, एंड ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1, अब देखिए ना ग्राम इक्विवेलेंट, ये ग्राम इक्विवेलेंट है, तो नॉर्मेलिटी को डिफाइन कर रहे हैं ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय पर लीटर ऑफ वॉल्यूम। अगर हमें नॉर्मेलिटी पता हो और ग्राम इक्विवेलेंट जो कि हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के केस में 1 लेते हैं, तो अगर वो 1 हो देन वी कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन एज। और आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है, जब हमने ग्राम इक्विवेलेंट को बेटा 1 कह दिया तो उस वक्त ये कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आ जाएगी, ये ऑटोमेटिक बन गई है, क्योंकि हमने इस ग्राम इक्विवेलेंट को क्या कह दिया है, ये 1 के बराबर है। और ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन में कहा गया था कि अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिज़ोल्व हो सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, तो फिर वो जो कंडक्टेंस होगी उसको हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहेंगे। अब इसको चूंकि हमने 1 सपोज किया है तो इसलिए ये कंडक्टेंस इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगी। यहाँ पर आपको याद ध्यान करानी है बस। अब बेटा अगर हम वॉल्यूम को उठाकर इस तरफ ले आए, नॉर्मेलिटी को उठाकर उस तरफ ले जाए, तो हमारे पास v इज इक्वल टू 1 चूँकि हमने सपोज कर लिया ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई n। अब चूँकि बेटा वॉल्यूम जो होता है वो लीटर में मेजर किया जाता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/n, जिसका यूनिट जो होगा लीटर पर इक्विवेलेंट होगा, पर ग्राम इक्विवेलेंट कह सकते हैं, लीटर पर ग्राम इक्विवेलेंट होगा। तो अगर हम इसको लीटर से मिलीलीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, मिलीलीटर में क्यों कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें तो मिलीलीटर की कंडक्टेंस पता है और मिलीलीटर की कंडक्टेंस कैपा के बराबर होती है। तो इस तरीके से हम लीटर को मिलीलीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास वॉल्यूम जो हो जाएगा इज इक्वल टू 1000 ओवर नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी अब इसका जो यूनिट आ जाएगा वो आ जाएगा मिलीलीटर पर ग्राम इक्विवेलेंट, मिलीलीटर पर ग्राम इक्विवेलेंट। तो इक्वेशन 1 जो हमने बनाई उस इक्वेशन 1 से हम देख रहे हैं कंडक्टेंस ऑफ 1 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू के। अगर 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन की कंडक्टेंस कैपा के बराबर है तो 1000 ओवर n मिलीलीटर सॉल्यूशन की कंडक्टेंस किसके बराबर होगी, वो कैपा मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय n, यानी नॉर्मेलिटी से हमने इसको डिवाइड कर दिया। इस तरीके से कंडक्टेंस ऑफ 1000 ओवर n वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। अब जैसे हमने यहाँ पर ही बात कर दी थी कि जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट है तो वो तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, तो हम इसकी राइट साइड पर, यानी एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है, इसकी लेफ्ट साइड पर हम ये इस साइन को लिख सकते हैं जो कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को जाहिर कर रहा है, इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई 1000 ओवर n। तो ये मैथमेटिकल एक अरेंज इक्वेशन है जिसके ज़रिए से हम किसी भी वॉल्यूम के सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को मेजर कर सकते हैं, जिसके अंदर सॉल्यूट की अमाउंट कितनी होगी बेटा, सॉल्यूट की अमाउंट 1 ग्राम पर इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट होगी। तो इसके यूनिट्स हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं बेटा। के का यूनिट अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा, के का यूनिट जो था वो पर ओहम पर सेंटीमीटर था, पर ओहम पर सेंटीमीटर था, ठीक है ना यहाँ तक। अब 1000 ओवर n, यहाँ से तो हमें इस बात का अंदाज़ा है कि सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम इक्विवेलेंट, क्योंकि अब हमने या तो इसको मिलीलीटर लिखें या अब चूँकि सेंटीमीटर है तो हम इसको सेंटीमीटर क्यूब ही लिख रहे हैं, ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम इक्विवेलेंट।
अब 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वेयर ग्राम पर इक्वलेंट, ये -1। ठीक है, इसको हम साइमंस से भी डिनोट कर सकते हैं, इसको हम ओहम से भी डिनोट कर सकते हैं। ये ओहम नहीं होगा बेटा, ये पर ओहम होगा। क्या होगा? पर ओहम होगा, या हम इसको मोहो लिखेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर आपने देखना है, यहाँ पर ओहम है, ये साइन लगाकर -1 ऊपर आपने इधर पुट करना है। ओके, चलिए आगे चलते हैं बेटा। आगे मोलर कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं। अब जैसे हमने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में बात की सिंपली कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस तो किसी भी सॉल्यूशन की वो कंडक्टेंस है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट होगी। अब मोलर कंडक्टेंस की बात सिंपली हम उसी तरीके से करेंगे, जस्ट इसमें हम मोल से कंसंट्रेशन को डिनोट करेंगे। व्हेन 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम, एक्स सेंटीमीटर क्यूब कहते हैं, एक्स कुछ भी हो सकता है, कम है, ज़्यादा है, वट एवर, तो एक्स सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम, देन द कंडक्टेंस ऑफ दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड एज मोलर कंडक्टेंस एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैप एम या कैपिटल लैम्डा एम एंड इज कॉल्ड एज कैपिटल लैम्डा और कैप मैथमेटिकली कैप एम या कैपिटल लैम्डा एम इज इक्वल टू के बी। बिल्कुल उसी तरीके से बेटा, पहले पिछले फार्मूले में यहाँ इक्विवेलेंट था तो यहाँ नॉर्मेलिटी थी, अब यहाँ पर मोलर कंडक्टेंस है तो यहाँ पर बेटा मोलैरिटी होगी। तो इसका यूनिट जस्ट इस तरीके से चेंज हो जाएगा, पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। वहाँ पर हमने कहा था कि यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट था, तो अब यहाँ पर मोल आ जाएगा। तो सिंपली हमने मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट हासिल किया बेटा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।